तो ये जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं चलिए एक एक करके हम देखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप कॉर्नर पे देख सकते हैं यहाँ पर फाइल लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको इतने सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है न्यू। न्यू से क्या होता है, न्यू से जो तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट हम जो खोल सकते हैं वो आपको नज़र आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ब्लैंक वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 13, ब्लू ग्रे कलर कवर लेटर। तो जितने प्रकार के अलग अलग तरीक़ों से हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं वो सारे यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट के रूप में आ जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इस प्रकार से तो न्यू का क्या मतलब होता है, न्यू हमें नया डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। तो जैसे मान लीजिए मैं चाहूँ तो ये खोल लूँ, तो इसे जब मैं खोल रहा हूँ तो आपको इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट खुलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक नया टाइप का डॉक्यूमेंट आपके पास खुल गया। तो यहाँ पर न्यू में जा कर के हम जितने भी प्रकार के आउटलाइंस हैं उनको यहाँ पर से हम देख सकते हैं और जैसे भी ज़रूरत हो हमारी उस हिसाब से हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फिर उसके नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ओपन करके ऑप्शन आ रहा है। तो ओपन से क्या होता है कि जितने भी पहले आपने यहाँ पे यूज़ किए होंगे या हाल फिलहाल में जो आपने यूज़ किया होगा उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को आप खोल सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इस कंप्यूटर में सेव्ड हैं, तो इसीलिए आप इन सारों को देख सकते हैं। और जैसे हमको इसमें से अगर किसी एक को चूज़ करना हो तो हम यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है, वन ड्राइव यानी कि क्लाउड के बारे में हमने चर्चा की थी, तो क्लाउड में जो स्टोर्ड होगा उसे हम देख सकते हैं। कंप्यूटर में जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे हम खोल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है सेव। तो सेव ऑप्शन से जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसे सेव किया जा सकता है। उसके नीचे ऑप्शन आता है सेव एज। तो सेव एज के ऑप्शन से क्या होता है कि हम यहाँ पर या तो ड्राइव में या तो कंप्यूटर में जहाँ चाहें वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ये यहाँ पे ब्राउज़ ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये ब्राउज़ ऑप्शन किस लिए होता है, ब्राउज़ ऑप्शन से हम चूज़ कर सकते हैं कि हम अपने फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम जहाँ चाहें उसे सेव किया जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हम जिस लेआउट में चाहें उस प्रकार से इसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अलावा हम इसे पीडीएफ बना के भी शेयर कर सकते हैं, हम इसे एक्सपीएस डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, हम इसका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं कि किस प्रकार से आप इसे सेव करना चाहते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट, जिसे हम यूज़ करेंगे अगर हमें प्रिंट करना हो किसी एक पेज को या किसी एक डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स है प्रिंट करने की, जिस प्रकार से हम प्रिंट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। उसके बाद शेयर का ऑप्शन होता है, यानी कि आप चाहें तो इसे ईमेल कर लें या किसी भी तरीके से सेव कर लें। तो क्लाउड में भी सेव किया जा सकता है, मेल भी किया जा सकता है, सारी चीज़ों का ऑप्शन होता है हमारे पास। उसके बाद एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन होता है हमारे पास। और अंत में क्लोज़ करने से ये बंद हो जाएगा। लेकिन उसके नीचे हम लोग पहले देख लेते हैं अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अकाउंट का मतलब होता है कि कौन से, अगर आप अपने साइंड इन अकाउंट यानी मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, गूगल का अकाउंट, किसी में आप अगर इसे शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ से। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि किस प्रकार से वर्ड काम कर रहा है और क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं आप। जैसे कि प्रूफिंग यानी कि जो डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपने कुछ लिख लिया, उसको एक बार देखने के लिए कि सब कुछ उसमें ठीक है नहीं है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या इग्नोर करना है या क्या इग्नोर नहीं करना है, किस तरह से इसकी प्रूफिंग होनी चाहिए, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ आपको। और जैसा कि एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया था क्लोज़ का, तो क्लोज़ करने से ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। और क्लोज़ करने के पहले आपसे एक बार पूछा जाएगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर क्लिक कर दूँ नहीं करना चाहता मैं सेव, तो बिना किसी भी चेंजेस को, वो मॉडिफिकेशन को सेव किए हुए ये क्लोज़ हो जाएगा। अब फाइल हमने देख लिया कि क्या क्या था इसमें। अब एक एक करके हम देखते हैं कि बाकी सारे बटन्स की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले होम। तो होम पे आपको ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं और अलग अलग स्टाइल के ऑप्शन होते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। तो जो भी फ़ॉन्ट मुझे लगेगा कि अच्छा है मेरे डॉक्यूमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, मैं उसे यहाँ पर से यूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, फ़ॉन्ट के साइज़ को हम देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने या फ़ॉन्ट के साइज़ को घटाने
के लिए ये दो आपको दिए रहते हैं। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन होता है आपको कि आप इसे लोअर केस में लिखना चाहते हैं, अपर केस में लिखना चाहते हैं, या हर एक सेंटेंस या हर एक वर्ड के पहले लेटर को आप कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहते हैं, या टॉगल यानी कि छोटा बड़ा का मिक्स करके यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये होता है जितनी भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं उसको इरेज करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैंने इसे हाईलाइट कर दिया इस प्रकार से। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा रिमूव फॉर्मेटिंग, जैसे मान लीजिए मैंने इन सारों को सेलेक्ट कर लिया और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स थे वो हट गए। तो ये होता है इस पे क्लिक करने के कारण। उसके बाद फिर ये ऑप्शन है बोल्ड करने के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो बोल्ड हो गया। ये होता है इसे इटैलिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया ये इटैलिक्स में चला गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइन करने का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये अंडरलाइन हो जाएगा, और एक बार दोबारा आप सेलेक्ट कर लें तो ये सब जो है ये हट भी जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने इसे हटा भी दिया। उसके बाद ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू करने के लिए, किसी चीज़ को आप अगर स्ट्राइक करना चाहते हैं। ये और ये ऑप्शन होते हैं ऊपर या नीचे सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब आप लिखते हैं तो स्क्वायर जो 2 होता है वो ऊपर लिखाता है, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से अगर मुझे कुछ नीचे लिखना हो तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ये इन दोनों की भूमिका होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। फिर इससे हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने एक येलो कलर यूज़ किया था तो हाईलाइट हो गया था वो येलो कलर से। मैंने इसे सेलेक्ट किया और येलो कलर कर दिया। मैंने इसे सेलेक्ट किया और नो कलर कर दिया। देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और नो कलर कर दिया तो ये नो कलर हो गया। स्ट्राइक थ्रू मैंने हटा दिया, और जो फॉर्मेटिंग मैंने की थी फिर नॉर्मल फॉर्मेटिंग पे मैं इसे वापस ले आया। तो इस प्रकार से ये जो चेंजेस हैं ये हम करते चले जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ऑप्शंस होते हैं ये अंडरलाइन करने का, और ये होता है टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को कलर को इस प्रकार से मैं चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ये सारे कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ, तो बुलेट पॉइंट को यहाँ पर से लाया जा सकता है। नंबरिंग यहाँ पर से की जा सकती है। सब नंबरिंग यानी कि 1 के नीचे ए के नीचे 1 किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर से किया जा सकता है। उसके बाद फिर इंटेंट को हटाने या बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं अगर इसे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस शिफ्ट हो गया, और मैंने जब वापस इसे क्लिक किया तो ये सेंटेंस वापस अपनी जगह पे शिफ्ट हो गया। तो अगर मुझे सब पॉइंट बनाना हो किसी एक चीज़ के नीचे तो उसके लिए मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर आपका ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ से शुरू होगा, ये लेफ़्ट अलाइंड होगा, ये सेंट्रल अलाइंड होगा, ये राइट अलाइंड होगा, या फिर ये जस्टिफाइड होगा। तो इसको हम जस्टिफाइड कहते हैं। जस्टिफाइड का मतलब होता है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे स्क्रीन को यूज़ करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रूलर बना हुआ है, तो यहाँ से शुरू होकर के ये पूरे यहाँ तक जा रहा है। लेकिन उसके नीचे वाले लाइन को आप देख सकते हैं, देखा आपने? तो देख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन मैंने जब यहाँ क्लिक किया तो ये जस्टिफाइड दिखा रहा है, जस्टिफाई हो चुका है ये। तो जस्टिफाई होने का मतलब ये होता है कि जहाँ से ले करके जहाँ तक का यहाँ पर दिया गया है स्पेस वो पूरा यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करके इसे जस्टिफाई किया तो इसने पूरा जगह ले लिया, और जब मैं इस प्रकार से करता हूँ तो ये राइट अलाइन हो गया। जब मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये सेंट्रली अलाइंड हो गया। तो इस प्रकार से ये चारों का यूज़ होता है। फिर ये होती है लाइन स्पेसिंग के लिए, कि आप देख सकते हैं मैं लाइन के स्पेसिंग को बढ़ाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन के स्पेसिंग को बढ़ाने या घटाने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हमें जो कलर इसमें देना हो, अगर हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास। फिर ये ऑप्शन होता है सॉर्ट करने के लिए, यानी अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में अगर आप किसी चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। फिर ये ऑप्शन से आपको दिख जाता है कि कहाँ पर क्या है और कहाँ पर कुछ एंड हो रहा है या शुरू करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जनरली डीटीपी के लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर अगर किसी चीज़ को हमें बॉक्स में डालना हो तो उसके लिए किस प्रकार का बॉक्स हम बनाना चाहते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको
यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो ये पैराग्राफ के अंदर के ऑप्शंस हो गए। फिर ये स्टाइलिंग का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं अलग अलग स्टाइल्स पे जा रहा हूँ। उसके बाद फिर फाइंड करने के लिए ये है कि आप किसी चीज़ को अगर ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर टाइप करता हूँ लैंग्वेजेस, और जब मैं एंटर करता हूँ तो जहाँ जहाँ पर लैंग्वेजेस लिखा हुआ होगा वो मुझे नज़र आ जाएगा। फिर है रिप्लेस, तो यदि मान लीजिए कि ये जो लैंग्वेज है इसको मैं किसी और चीज़ से रिप्लेस करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज उसके जगह पे भाषा लिखी हुई होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे करूँगा, आप देख सकते हैं कि वो जहाँ जहाँ पे लैंग्वेजेस लिखा हुआ था वो भाषा बन गया। यहाँ पर कंप्यूटर भाषा आप देख सकते हैं, जो कि देखने में आपको शायद बहुत ख़राब लग रहा हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहा था। और उसके बाद किसी भी चीज़ को जब आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मतलब किसी आपने ग्राफ का यूज़ किया हो, पिक्चर का यूज़ किया हो, आपने कुछ नया ऑब्जेक्ट बनाया हो, तो उन सारों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये होम बटन हो गया। उसके बाद उसके बगल में आपके पास है इंसर्ट। तो इंसर्ट पे आप देख सकते हैं कि हम जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कवर पेज, यानी लंबी से मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाई, उसके कवर पेज को आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ दिया जाता है। ब्लैंक पेज आप ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए 4 पेजें हैं, उसके बाद एक ब्लैंक पेज आप ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ से। पेज ब्रेक, ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि 2 पेज के बीच में अगर कोई ब्रेक आपको देना है तो यहाँ पर से दिया जा सकता है। आप टेबल बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के, और आप चाहें तो टेबल कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के, उनका ऑप्शन आपको यहाँ दिया जाता है। पिक्चर, तो जो भी आपने या तो ऑनलाइन या फिर जो आपने पहले यूज़ किया होगा इमेज जो आपके पास सेव्ड है, उनको आप यहाँ से ले सकते हैं। शेप अलग अलग प्रकार के यहाँ पे होते हैं, तो अगर मुझे फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है या मैं शेप को इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर से होता है। स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप अलग अलग प्रकार के ग्राफ वगैरह को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर। फिर चार्ट का भी ऑप्शन होता है, अलग अलग प्रकार के चार्ट्स दिए जा सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको यहाँ का तो आप ले सकते हैं, या ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है हम चलिए उन्हें देखते चलते हैं। उसके बाद कहीं पर अगर कमेंट आपको ऐड करना है तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई और भी पढ़ रहा हो इसे तो उस कमेंट को देख सके। फिर हेडर और फुटर, यानी ऊपर में या नीचे में, या तो टाइटल पे आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या नीचे में कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन होता है। तो जैसे ही आप हेडर डालेंगे तो जितने भी पेजेस होंगे उसके टॉप में वो हेडिंग आ जाएगा, और जैसे ही आप फुटर डालेंगे तो जितने भी पेजेस होंगे, मान लीजिए 100 पेज भी है तो 100 पेज में अलग से आपको जाकर के वो नहीं ऐड करना पड़ेगा, वो एक ही बार में सारे 100 पेज में ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से पेज नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। फिर किसी भी सिंबल को या किसी इक्वेशन को अगर हमें डालना हो तो इसके ऑप्शंस को भी यहाँ पर दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये सब इंसर्ट के अंदर है। फिर हम आते हैं डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के आपको डिज़ाइन दिए जाते हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। आप कलर को इतने प्रकार से चेक कर सकते हैं। फॉन्ट्स अलग अलग प्रकार के हैं जो आप देख सकते हैं। पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कोई अगर इफ़ेक्ट्स आप ऐड करना चाहें, वाटर मार्क आप ऐड करना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ सबको कि मैंने बनाया था, उसमें मेरा कॉपीराइट है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ऐसा एक कोई डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क ऐड कर दूंगा। जैसे बायजूस क्लासेस लिखा हुआ आ जाएगा, तो बायजूस क्लासेस लिखा हुआ आ गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे वाटर मार्क डाला था। फिर पेज का कलर आप देख सकते हैं, पेज के बॉर्डर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर पेज का लेआउट आ जाता है। तो पेज के लेआउट में आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं, ब्रेक कहाँ देना है, कितने कॉलम देने हैं, साइज़ क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन यानी आपको लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, ये सारे ऑप्शंस यहाँ दिए जाते हैं। कितनी मार्जिन रखनी है चारों ओर, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस है, जिसमें कि टेबल ऑफ कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और कई चीज़ों को एक बार जब डॉक्यूमेंट बन गया हो उसके बाद ऐड किया जा सकता है। फिर मेलिंग्स में आप यहाँ पर से किसी को कुछ भेजना चाहें तो यहाँ से ऑप्शन होता है आपके पास। रिव्यू का ऑप्शन है कि ग्रामर स्पेलिंग चेक करना चाहें, डेफिनेशन चेक करना चाहें, तो ये सारी चीज़ों को चेक किया जा सकता है। कोई भी चेंजेस कोई किसी ने किए हों तो यहाँ पर से ट्रैक चेंजेस से हम कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे मैंने कब क्या चेंज किया, ये सारे आपको नज़र आते चले जाएंगे। ठीक है, फिर व्यू कॉलम आता है।
तो जैसे अभी आपको ये रूलर नज़र आ रहा है यहाँ पर, जैसे ही मैं इसे हटा दूंगा तो ये रूलर आपको नहीं नज़र आ रहा। तो पेज किस प्रकार से बनाना है, क्या आगे पीछे करना है टेक्स्ट को, इसे अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो हम ये रूलर के थ्रू कर सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रिड लाइन दी जा सकती है। नेविगेशन पेन को आप चाहें तो रखें या ना रखें, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए होते हैं। तो ये जितने आप ऑप्शंस देख रहे हैं ये आपके किसी भी वर्ड फाइल में दिखाएगा, और इसी प्रकार से आपको ये समझना है कि किसकी क्या भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ पर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं ये आप छोड़ दें, फॉक्सेट PDF आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने यहाँ अलग से इसका यूज़ किया है अपने डॉक्यूमेंट में, इसलिए यहाँ आ रहा है। सबके आप लोगों के कंप्यूटर में ये लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट के बारे में और वर्ड फाइल के बारे में, कैसे कैसे क्या हम लोग करते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि हर चीज़ का एक शॉर्टकट होता है, और कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे Ctrl+C करने से कॉपी होता है, Ctrl+V करने से पेस्ट होता है, Ctrl+S करने से सेव, Ctrl+A करने से सेलेक्ट ऑल, यानी जितनी भी चीज़ें होंगी सब एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगी, और Ctrl+X करने से कट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, शॉर्टकट्स, जिसके कारण आप बहुत तेज़ी से काम कर पाते हैं। जैसे Ctrl+B हो गया, तो Ctrl+B करने से ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाएगा, Ctrl+U मैं करूँगा तो अंडरलाइन हो जाएगा, Ctrl+I करूँगा तो वो इटैलिक्स में लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स और यानी यहाँ के जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ ये जो पोर्शन है वर्ड का ये यहाँ पे समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम MS Excel की तरफ।